हेलो ऑल यू ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर बिहाइंड द सर्फेस चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। एक मात्र चैनल जहां प्रोडक्ट्स की साइंटिफिक तरीके से डिस्कशन होती है, वे वी गेट इन द व्हाट, द व्हाई एंड द हाउ ऑफ द प्रोडक्ट। एंड उसी को ध्यान रखते हुए आज मैं फिर वापस लेके आई हूँ एक्टिव्स का डिस्कशन। एक्टिव्स टॉपिक के बारे में जो हम पहले बात कर रहे थे उसको भी एक्सटेंड करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं ग्लाइकोलिक एसिड के बारे में। ग्लाइकोलिक एसिड बहुत ही कॉमन एक्टिव है, मतलब इट्स अ रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट इन स्किन केयर टुडे। आप बड़े से बड़े ब्रांड उठा के ले लीजिए या फार्मा ब्रांड्स उठा के ले लीजिए, आपको ग्लाइकोलिक एसिड कहीं ना कहीं आपके स्किन केयर में दिखेगा एज अ मेन इंग्रेडिएंट। ये इतना पावरफुल, इतना पोटेंट मॉलिक्यूल है। तो लेट्स डीप डाइव इनटू दिस ग्लाइकोलिक एसिड। तो ये ग्लाइकोलिक एसिड आखिर है क्या? सो केमिस्ट्री में इसको हम अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड ग्रुप में डालते हैं। So alpha hydroxy acids क्या है? These are basically a group of acids जो typically derive होता है from fruits. For example आपके citrus fruits हो गए, आपके grapes, oranges वगैरह, या फिर आपके malic acid हो गया आपका जो कि है apples. It could also be from sugarcane, beets, etc. एंड समटाइम्स आपका जो लैक्टिक एसिड है, यानी जो दूध में जो लैक्टिक एसिड रहता है वो भी अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स के ग्रुप में आता है। सो दिस इज इन ब्रीफ अबाउट अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स। सो मतलब दीज आर बेसिकली फ्रूटी एसिड्स। ओके, तो अभी ग्लाइकोलिक एसिड एक्सट्रैक्ट कैसे होता है, यानी इसका फॉर्मुलेशन कैसे होता है वो थोड़ा समझते हैं। देखिए, इसके दो तरीके हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में अलग केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसके थ्रू आप लैब में या आर्टिफिशियली आप सिंथेसाइज कर सकते हो। एंड देन यू हैव द नेचुरल मेथड्स। तो नेचुरल मेथड्स में क्या होता है? माइक्रोबियल फर्मेंटेशन, यानी बैक्टीरियाज को आप फर्मेंट करते हो थ्रू विच यू कैन सिंथेसाइज। अगेन आप नेचुरली आपके शुगर केन या फिर ग्रेप्स, इन सब सोर्स से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। दैट इज द नेचुरल मेथड ऑफ गेटिंग ग्लाइकोलिक एसिड। लेकिन अगर आपको मास प्रोडक्शन करना है, इंडस्ट्री में बनाना है, जो आपके टिपिकल फार्मा ब्रांड्स हो गए जैसे ग्लाइकोसेक, ग्लाइको12 एक्सेट्रा, तो वो तो फार्मा ब्रांड्स हैं, करेक्ट, लाइक माइक्रोलैब्स जिसका ग्लाइको6, ग्लाइको12 आता है। तो उसको अगर आपको मैन्युफैक्चर करना है तो आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मेथड्स यूज़ करोगे। तो इसमें क्या क्या मेथड्स हैं वो थोड़ा समझते हैं आज। तो पहले आता है कार्बोनिलेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। अभी फॉर्मल्डिहाइड जो है ये बहुत ही कॉमन केमिकल बोल सकते हैं आप, यानी बहुत ईजिली ये फॉर्म कर सकते हो। इट्स अ बाय प्रोडक्ट इन मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। तो कार्बोनिलेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड में क्या होता है? कार्बोनिल ग्रुप, सिंपल वर्ड्स में मैं समझा रही हूँ, ऑफकोर्स आपको रिएक्शंस भी दिखेगा इसी वीडियो में, तो इससे आपको और आसानी से समझ में आएगा। बट यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दीज सिंपल थिंग्स। कार्बोनिल ग्रुप यानी CO, कार्बन ऑक्सीजन रहता है इसमें, तो CO ग्रुप को हम ऐड करेंगे विद फॉर्मल्डिहाइड। तो जब हम ऐड करते हैं तो इसमें एक बाय प्रोडक्ट आता है विच इज ग्लाइकोलिक एसिड, या ग्लाइकोलिक एस्टर्स भी फॉर्म होते हैं। एंड दिस इज अ रिएक्शन टुवर्ड्स एथिलीन ग्लाइकॉल, यानी आपका मेन इंटेंशन रहता है एथिलीन ग्लाइकॉल मैन्युफैक्चर करने का, लेकिन उसमें एज अ बाय प्रोडक्ट आपका ग्लाइकोलिक एसिड भी निकल के आता है। दिस इज वन मेथड। नेक्स्ट हो गया आपका क्लोरो एसिटिक एसिड को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से कंबाइन करते हैं, यानी लेट्स से मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड, इसको हम कंबाइन करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो आपको सोडियम ग्लाइकोलेट मिलता है। इस सोडियम ग्लाइकोलेट को जब हम एसिडिफाई करते हैं तो आपका जो एंड प्रोडक्ट मिलता है वो है ग्लाइकोलिक एसिड। तो ये दूसरा तरीका हो गया। अभी और भी थोड़े तरीके हैं। कौन सा है? ऑक्सीडेशन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल, यानी एथिलीन ग्लाइकॉल को हम ऑक्सीडाइज करते हैं विद एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कि हो गया आपका नाइट्रिक ऑक्साइड, हो गया आपका पोटेशियम परमैंगनेट। मैं पूरा केमिकल रिएक्शन यहाँ पे दे रही हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। इवन इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, सो वी कैन गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ इट। तो ये एक तरीका हो गया, यानी ऑक्सीडेशन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल। नेक्स्ट अभी दूसरा कौन सा बचा है? हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लाइकोलिक एस्टर्स। एस्टर्स, आपको एस्टर्स बोलते हैं, आपको याद आना चाहिए कि मैंने बहुत पहले भी ये डिस्कस किया। एस्टर्स होते हैं फ्रूटी स्मेलिंग सब्सटेंस, एंड हम लोग HS की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एस्टर्स तो मतलब यू कैन यूज़ इट, है ना। तो वो आपको दिमाग में आना चाहिए कि AHF भी फ्रूटी स्मेलिंग एसिड्स हैं, एस्टर्स भी फ्रूटी स्मेलिंग सब्सटेंस हैं, केमिकल्स हैं। तो आप एस्टर्स से भी डिराइव कर सकते हो ग्लाइकोलिक एसिड। कैसे डिराइव करोगे? प्रोलिसिस ऑफ ग्लाइकोलिक एस्टर्स। जैसे मैंने कहा, एस्टर्स फ्रूटी स्मेलिंग सब्सटेंसेस, मैंने बहुत पहले भी डिस्कस किया है ये, इसके बारे में आप डिटेल में देख सकते हो मेरे पुराने वीडियोस, आपको समझ में आएगा एस्टरिफिकेशन रिएक्शन एंड हाउ एस्टर्स आर फॉर्म्ड। तो ये एस्टर्स, यानी फॉर एग्जांपल methyl glycolate,
ओके। तो मीथाइल ग्लाइकोलेट को जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं, हाइड्रोलाइसिस मतलब क्या है, पानी के साथ कंबाइन करना, लेकिन ये इतना सिंपल रिएक्शन नहीं है। आप वाटर ऐड करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस और एन एसिड, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया या हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। तो ऐसे स्ट्रॉन्ग एसिड्स और बेसिस के साथ जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं, यानी वाटर उसमें रिलीज होता है इन दैट केमिकल रिएक्शन, तो उससे क्या होता है, एस्टर ब्रेकडाउन होता है एंड यू गेट ग्लाइकोलिक एसिड, साथ में आपको अल्कोहल मिलता है। तो दैट्स दी प्रोडक्ट, यानी एसिड या बेस का जो OH ग्रुप होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, वो एस्टर के साथ कंबाइन होकर क्या होता है, ग्लाइकोलिक एसिड होता है, COOH। फिर आपका alcohol as a byproduct of that. So this is the other reaction. So I think we've pretty much covered everything about how the glycolic acid is manufactured in industries. अभी हम इसके So this is the summary of the chemical reactions. properties के बारे में बात करते हैं। तो glycolic acid की क्या properties हैं which makes it a fantastic molecule in skin care? तो पहली बात तो ग्लाइकोलिक एसिड इज ए ग्रेट एक्सफोलिएटिंग एजेंट, यानी आपकी स्किन के जो ओल्ड डेड सेल्स हैं उसको रिमूव करने में ये बहुत अच्छे से काम करता है। अगर आपने कभी यूज़ नहीं किया है, यू वांट स्टार्ट ऑफ, अगर आप 25 से ऊपर हो तो डेफिनेटली कैन स्टार्ट ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग ग्लाइकोलिक एसिड आपकी स्किन केयर में। आप वीकली 1 या 2 टाइम आप यूज़ करके देखिए कैसे रिएक्ट करता है आपका स्किन। स्टार्ट ऑफ विद लोअर कॉन्सेंट्रेशन, 6% अच्छा कॉन्सेंट्रेशन है, मे बी आप 1-2% से स्टार्ट कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ सीरम्स, फिर उसके बाद आप 6% यूज़ कर सकते हो। आप देखिए यार कि आपका कैसे स्किन टॉलरेट कर रहा है, बट इट्स अ फैंटास्टिक मॉलिक्यूल अगर आपको एक्सफोलिएट करना है तो। मैं तो DIY होममेड फेस पैक से ज़्यादा इसको पसंद करती हूँ, मुझे इतना पसंद है ग्लाइकोलिक एसिड इन माई स्किन केयर। तो एक्सफोलिएशन फैंटास्टिक मॉलिक्यूल इसकी वजह से। एंड देन इट्स अ ह्यूमेक्टेंट। ह्यूमेक्टेंट का मतलब क्या है, अभी हाइलुरोनिक एसिड भी एक तरह का ह्यूमेक्टेंट है। ह्यूमेक्टेंट मतलब ही स्किन के जो मॉइस्चर लेवल्स है उसको होल्ड करके रखता है, यानी आपकी स्किन का जो पानी का कंटेंट है वो इवॉपरेट होने से बचाता है, तो आपका मॉइस्चर लेवल ये बचाता है। तो दैट इज सिंपल मीनिंग ऑफ ह्यूमेक्टेंट्स। इसीलिए हाइलुरोनिक एसिड भी ह्यूमेक्टेंट है और ग्लाइकोलिक एसिड भी एक तरह का ह्यूमेक्टेंट है। तो जब भी आप ग्लाइकोलिक एसिड यूज़ करते हो आपके स्किन में मॉइस्चर ट्रैप हो जाता है, क्योंकि ये होल्ड करके रखता है आपके स्किन का मॉइस्चर। तो आप टेस्ट करके देखिए, जब भी आप ग्लाइको-6 आपका ग्लाइको-12 ये सब आप लगाओगे तो आपकी स्किन में वो हाइड्रेशन ऑटोमेटिकली थोड़ी देर के बाद आपको लगेगा कि आपका स्किन स्वेट हो रहा है, हाइड्रेटेड, बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड लग रहा है। वाई डज इट हैपन? क्योंकि ये मॉइस्चर को बाइंड करता है। सो बिकॉज ऑफ दैट मॉइस्चर ट्रैप होके आपकी स्किन में रहता है, जिससे आपको हाइड्रेटेड फीलिंग मिलता है। दैट इज़ वन थिंग। एंड एंटी एजिंग, आपकी फाइन लाइन्स, रिंकल्स, इन सबको हटाने में ग्लाइकोलिक एसिड बहुत ज़्यादा मदद करता है। क्यों ये मदद करता है? बिकॉज एंटी एजिंग में क्या होता है, इसका जो कोलेजन हाइलुरोनिक एसिड का जो प्रोडक्शन है नेचुरली जो स्किन में प्रोड्यूस होता है वो ग्लाइकोलिक एसिड बढ़ाता है। तो मतलब आपकी स्किन में और कोलेजन, इलास्टिसिटी इंप्रूव करता है, स्किन का जो नेचुरल हाइलुरोनिक एसिड प्रोडक्शन है उसको ये इंप्रूव करता है, जिसकी वजह से एंटी एजिंग में ये बहुत काम करता है। जब भी आपका स्किन सूख जाता है, बहुत ड्राई रिंकल हो जाते हैं, तभी तो आपके रिंकल्स एजिंग के इफेक्ट्स दिखेंगे ना। स्किन में अगर बहुत अच्छे से मॉइस्चर लेवल है, कोलेजन है, अच्छे से प्रोडक्शन हो रहा है, तो आप तो ऑब्वियसली जवान ही दिखोगे। तो दैट इज़ वेयर ग्लाइकोलिक एसिड एंटी एजिंग के तौर पे भी काम करता है। सो दैट इज़ वन थिंग। एंड इन गुड कॉन्सेंट्रेशंस ये बैक्टीरियल ग्रोथ को ये स्टॉप करता है। यानी मान लीजिए आपकी एक्ने वल्गरिस है, बहुत ज़्यादा एक्ने हो गया आपको, तो एक्ने को कम करने में, एक्ने के इन्फ्लेमेशन मार्क्स जो है उसको कम करने में, हटाने में ग्लाइकोलिक एसिड अगेन बहुत अच्छे से काम करता है। ग्लाइको-6 इज समथिंग यू कैन स्टार्ट ऑफ विद, इसके बाद आप 12% कॉन्सेंट्रेशन में भी इसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन ग्लाइकोलिक एसिड का एक चीज़ जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो मुझे बताना ही है, वो है कि इसका UV रेजिस्टेंस, यानी आप इसको डे टाइम में नहीं लगा सकते। नो मैटर व्हाट प्रोडक्ट जिस किसी फॉर्म में भी हो, अगर ग्लाइकोलिक एसिड है वो भी 6% से ऊपर है तो प्लीज़ आप डे टाइम में मत लगाइए, सनस्क्रीन हो या ना हो। स्टिल आई वुड रिकमेंड कि आप उसको लेट इवनिंग्स या नाइट केयर में ही ग्लाइकोलिक एसिड इनकॉर्पोरेट करिए, ठीक है। पर क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्किन को सेंसिटिव बना देगा द मोमेंट यू स्टार्ट एक्सपोजिंग इट टू सनलाइट, तो इसकी वजह से आपके जो पिगमेंटेशन इश्यूज है वो और बढ़ जाएगा। सो दैट इज समथिंग यू डोंट वांट, तो बी वेरी केयरफुल व्हेन यूजिंग ग्लाइकोलिक एसिड। सो दैट इज़ वन मोर थिंग। एंड ये ग्लाइकोलिक एसिड इतना फैंटास्टिक है कि केमिकल पील्स में जब भी आप
पील्स की बात करते हो तो ग्लाइकोलिक इज़ अ फैंटास्टिक इंग्रेडिएंट इन द फॉर्म ऑफ केमिकल पील्स। जो बहुत स्टबर्न एक्ने मार्क्स हैं, मेलास्मा, अनइवन स्किन टोन, हाइपरपिगमेंटेशन या एंटी एजिंग कंसर्न्स, या इवन आपके जो वॉट्स रहते हैं जो बहुत टफ है रिमूव करने को, वो सब केमिकल पील्स के थ्रू आप रिमूव कर सकते हो। और उसके लिए ग्लाइकोलिक एसिड इज़ वन ऑफ दी फैंटास्टिक मॉलिक्यूल्स जो केमिकल पील्स में यूज़ होता है। लेकिन केमिकल पील्स आप घर में डेफिनेटली आप ट्राई नहीं करोगे, ना ही आप ऐसे उठा के कोई भी प्रोडक्ट लेके एक्सपेरिमेंट करोगे। नो, बिकॉज केमिकल पील के कॉन्सेंट्रेशंस बहुत हाई रहते हैं। वहाँ पे क्या होता है, ग्लाइकोलिक एसिड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ईजिली 12% के ऊपर हो जाता है। तो दैट इज़ समथिंग आप खुद कंट्रोल नहीं कर सकते, उसके लिए आपको सर्टिफाइड होना रहता है। वो डर्मेटोलॉजिस्ट का काम है, तो वही आपको पील्स एडमिनिस्टर करेंगे बेस्ड ऑन आपका स्किन का कंडीशन, केमिकल पील की ज़रूरत है या नहीं है, सेंसिटिविटी का फैक्टर देख के, फिर आपकी स्किन कंडीशंस के इशूज़ देख के, व्हाट पील इज़ गोइंग टू बी गुड फॉर यू, तो वो सब उन पे छोड़ दीजिए। तो आप प्लीज़ DIY विद केमिकल पील्स नॉट रिकमेंडेड। सो येस, दिस इज समथिंग जो मैं बताना चाहती थी अबाउट ग्लाइकोलिक एसिड। एंड ऑफ कोर्स ये एक्सफोलिएट करता है, तो आपकी स्किन का जो डलनेस इशू है, ब्राइटनेस अगर आपको चाहिए, तो दिस इज अगेन अ वेरी गुड मॉलिक्यूल टू गो विद। और ऑफ लेट तो अभी स्किन केयर के अलावा ये हेयर केयर में भी ग्लाइकोलिक एसिड यूज़ हो रहा है। आई बी गेटिंग इनटू दैट लिटिल लेटर विथ लाइक प्रोडक्ट्स। तो अभी के लिए बस इतना ही। सो इट्स वेरी गुड टू एक्सफोलिएट डेड सेल्स एंड ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ शीन glow to your skin and take care of your skin texture, anti-aging concerns, so on and so forth. So this is it in brief about glycolic acid. I hope कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। एंड जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, जितना आप लाइक्स, सब्सक्रिप्शंस या शेयर करोगे मेरे कंटेंट को, उससे यूट्यूब को एल्गोरिदम मिलता है, नोटिफिकेशन मिलता है एक तरह से कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स ये वीडियो देखना चाहते हैं। एंड दैट्स हाउ माई वीडियो गेट्स शेयर टू अ लॉट मोर पीपल। एंड जिससे मुझे मदद मिलती है कि मुझे एनकरेजमेंट मिलता है कि मैं आपके लिए और अच्छे साइंटिफिक कंटेंट लेके आऊँ। सो प्लीज़ डू सपोर्ट मी एंड hit the bell icon, like my content, share and subscribe to my channel. You lose nothing here. So with this, let me say bye-bye and take care of yourself.